सब ठीक है अभी। नहीं शांत है। हाँ ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ, सब सेटल होने के बाद फ़ोन करता हूँ। ठीक है, हाँ ओके ओके, ठीक है बाय। भाई साहब, आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए होगी वहाँ पहुँचने के बाद। आप इमीडिएटली निकल तो नहीं जाएंगे? बिल्कुल हेल्प करूंगा सर। क्या हुआ अंकल को? नहीं कुछ नहीं, मैं वापसी में साथ में चलूँगा, थोड़ा वेट करेंगे आप? चलिए। हाँ ओके। अरे ये किधर से लिया भाई? आगे रास्ता दिख नहीं रहा है। अरे देख क्या रहे हो? यू टर्न लो उसी रास्ते पे। सर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा मत करो यार, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। देखो ये अभी शांत बैठे हैं ना, लेकिन कब तक ऐसे रहेंगे कोई भरोसा नहीं। सर मैं चाहूं तो भी कुछ नहीं कर सकता, ये गाड़ी ऐसी ही है। इसने कोई प्रॉब्लम पकड़ लिया, या आपका या अंकल का। प्रॉब्लम कोई है ही नहीं। अरे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अरे मैं पहले भी 3 बार ट्राई कर चुका हूँ। देखो ये आज आराम से आके कैब में बैठ गए हैं, अब ये तुम्हारा क्या नाटक है? और ये ऐप क्या है? सर मैं सच में कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। ये अभी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुमने हाथ अटका के रखा ना, तो हम दोनों प्रॉब्लम में आ जाएंगे। एक बात पूछूं? अरे जो पूछना है जल्दी पूछो यार, लेकिन निकलो यहाँ से। नहीं तो एक काम करो, मुझे मोबाइल का नेटवर्क दो, मैं दूसरी कैब बुक कर लेता हूँ। ठीक है यार, आज शांत है ये, इन्हें वहां पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो सर हम मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना। प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ है अंकल को? इन्हें कुछ याद नहीं रहता है, मेमोरी जा चुकी है, अल्जाइमर है 10 साल से, और अब हालत बिगड़ चुकी है इनकी। ये प्रॉब्लम। ये अभी ऐसे शांत बैठे हुए ना, हमेशा नहीं रहते हैं। आज तो लकी है कि कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हम इन्हें जहां लेकर जा रहे हैं ना, वो एक केयर होम। आप इन्हें वहां छोड़ने जा रहे हैं? आज देखो कितने सही से चल रहे हैं, लेकिन वहां जाके क्या रिएक्ट करेंगे कुछ पता नहीं, क्या बिहेव करेंगे कुछ पता नहीं। इसीलिए तुमसे हेल्प के लिए पूछ रहा था। अब तुम्हारे ऐप को हमारी प्रॉब्लम पता चल गई हो तो चलें? मैं ट्राई करता हूँ सर। सर कैब तो स्टार्ट नहीं हो रहा। अरे यार मत करो ऐसा, ये वॉयलेंट हो गए ना तो झेल नहीं पाओगे। हो सकता है कि आपके पापा अंकल इनके माइंड को रीड कर लिया है। प्रॉब्लम इनके माइंड में होगा कुछ। अरे जब इनको कुछ याद नहीं रहता तो प्रॉब्लम कहाँ होगा? तो सर याद नहीं रहता सर, ये आपको ऐसे देख रहे हैं, आप इनके बेटे हैं। इन्हें ये तक याद नहीं है कि मैं इनका बेटा हूं। ओके एक मिनट, पापा आप ठीक है ना? कुछ चाहिए आपको? नाश्ता चाय कुछ चाहिए आपको? अश्विन ने नाश्ता कर लिया? विजय कहाँ है? खेलने गया है? हाँ विजय खेलने गया है। आने दो, अश्विन को आने दो, विजय को आने दो।
साथ में नाश्ता। देखा, मैं अश्विन हूं, इनका बेटा। इनको ये तक याद नहीं। और विजय कौन है सर? मेरा छोटा भाई यूके में रहता है। अंकल को पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं? मतलब आप उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? जब उनको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, जब उनको ये नहीं पता कि विजय यूके में रहता है, वो हम दोनों के सिर्फ नाम जानते हैं, सिर्फ नाम लेते हैं। वो यहां नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है। एक काम करो, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, नहीं थोड़ी देर में तुम्हें कुछ और मुझे कुछ और समझ लेंगे और वॉयलेंट हो जाएंगे। प्लीज गाड़ी स्टार्ट करो यार। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मुझे सब पता है। पास भी आए ना तो मैं मार दूंगा तुम सब लोगों को। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। पापा, पापा, ये इसको भी बुला लिया तुमने मुझे मारने के लिए? पापा कोई नहीं मारेगा आपको। टच मत करो। पापा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ प्लीज। नहीं, ये आदमी हरामी है, ये मुझे मारने के लिए आया है। अरे पापा, केयर टेकर है ये, जतिन है ये आपको सिर्फ दवाई देने आया था। नहीं नहीं, ये हरामी है, ये मुझे मारने के लिए आया है। सर शायद ये जाना नहीं चाहते, या आपने इन्हें बताया नहीं कि आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। यही दो रीजन हो सकते हैं कि आपने यहाँ गाड़ी अटका के रखी। क्या बकवास कर रहे हो? इन्हें बताऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मेरे साथ रहते हैं ये, लेकिन इन्हें पता नहीं कहाँ रहते हैं, तो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये सोचने की क्षमता नहीं है इनके अंदर। सर आप खाली एक बार बोल के तो देखो ना कि आप उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। आप बोलोगे तो मैं ट्राई करता हूँ, शायद गाड़ी स्टार्ट हो जाए। अच्छा ठीक है, बोलता हूँ। पापा, 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 हम आपको केयर होम लेकर जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं। वहां पर सब ना आपकी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। टाइम पे खाना, टाइम पे दवाई सब मिलेगी। अरे मैं और मीना आएंगे ना आपसे मिलने के लिए, पूजा को भी लेकर आएंगे। आपकी अच्छे से देखभाल होगी वहां पर। वहां केयर टेकर भी है, डॉक्टर्स भी है। आप समझ रहे हैं? लो, बोल दिया। आप गाड़ी स्टार्ट करो, चलो। अरे क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ यार? क्या दुश्मनी तुम्हारी हमसे? देखो, मैं इन्हें कोई अपनी खुशी से छोड़ने नहीं जा रहा हूं। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और इन्हें कहीं जाके धकेलने नहीं जा रहा हूं। नहीं संभाल पा रहा हूं। 10 साल से संभालता आया हूं, नहीं संभाल पा रहा हूं। 5 साल से जिंदगी हल हो चुकी है, टॉर्चर हो गई है। देखो, ये कब क्या करेंगे कब क्या नहीं करेंगे कुछ समझ में नहीं आता है। यही झेल झेल के एक सॉल्यूशन मिला था मुझे, लेकिन तुम और तुम्हारा ये ऐप पता नहीं मिलके क्या खेल कर रहे हैं मेरे साथ। हाँ है प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूं, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, इनको वहां छोड़ के आना। गीता और विजय है वहां पर कहां? जहां हम जा रहे हैं। हाँ है, गीता और विजय है वहां पर। तो चलो, जल्दी चलो। अरे जल्दी चलो, मैं कह रहा हूं जल्दी चलो। हाँ, क्यों यहाँ रोक रखा है? नहीं चल रहे पापा। ये कौन है? पापा, कौन है? पापा, मुझे मारने आया यहाँ? नहीं, हाँ? अरे कोई मारने तुम लोग मुझे यहाँ मारने के लिए लाए हो। चलो भाई जल्दी चलो। कोई मारने नहीं आया। ये हम कहाँ आ गए? ये जगतपुर तो नहीं है? हाँ? ये जगतपुर है, ये जगतपुर है। मुझे उतरने दो। तुम मुझे मारने आए हो। अरे पापा, कोई मारने नहीं आया। जगतपुर है, मुझे उतरने दो। मुझे उतरने दो। ये जगतपुर है, जगतपुर है। मुझे उतरने दो। अंकल जगतपुर नहीं है ये। पापा चल रहे हैं, पापा चल। जगतपुर है, हाँ जगतपुर है। रुक नहीं, ये नंदगांव है। हाँ वो पेड़ देखो, पेड़। अरे वहां से थोड़ा ही दूर जगतपुर है भाई। चल जल्दी चल, जल्दी चल। वहां थोड़ा दूर है जगतपुर। चल जल्दी। नहीं पापा, आराम से। अरे चल, बोल रहा ना आगे ले। हाँ पापा ले रहे ले पापा। तू मुझे मारने आया हमखोर। अरे चल ले, आगे ले। चल रहा चलो मैं कह रहा हूँ, चले चलो। शांत। चलो। बस आने वाला है पापा। नहीं। थोड़ी दूर और है। अरे गीता है, विजय है। चलो। पापा मैं कह रहा हूँ ना, जगतपुर आप आराम से बैठो, अभी आ जाएंगे, तुरंत पहुंच जाएंगे हम लोग ना। सब आपका इंतजार करेंगे वहाँ, सब आपका। तू पागल है, तू चला गाड़ी चला। पापा आप बैठिए पापा, बैठिए।
हो गई तसल्ली? अरे चाहता क्या है तुम और तुम्हारा ऐप? सर ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप जहां इन्हें ले जा रहे हैं आपने कहा वहां विजय है। ये तो आपने झूठ कहा ना सर, विजय तो यूके में है। हाँ झूठ बोला मैंने, बोला झूठ मैंने। इन्होंने गीता के बारे में बोला ना। पता है गीता कौन है? कौन है? मेरी माँ 12 साल पहले गुजर चुकी। जगतपुर छोड़े 30 साल हो गए। विजय को यूके गए 20 साल हो गए। देखो मैंने झूठ बोला क्योंकि सच बोलने और सच जानने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे विजय नहीं आने वाला आपसे मिलने के लिए यूके से। वो अपनी लाइफ में खुश है, मस्त है। अरे उससे नहीं फर्क पड़ता है कि हम लोग यहाँ पर क्या झेल रहे हैं। अरे तू आके उनको अपने साथ ले भी जा सकता है ना विजय। ऑफिस से लीव मिलना मुश्किल है अश्विन। अरे यार ठीक है मैं काम करता हूँ। मैं पापा का वीजा बनवाता हूँ और लेकर आता हूँ लंदन। चलेगा? अश्विन पापा इतने साल तुम्हारे साथ ही रहे हैं ना, वो यूज्ड टू हैं वहाँ। यहाँ अचानक आएंगे तो कैसे होगा ये सब? ये बोल के ना तू हमेशा छटक जाता है विजय। और ये यूज्ड टू का क्या मतलब है? अरे पापा की कंडीशन ऐसी है कि वो आधे टाइम ना मुझे पहचानते हैं, ना मीना को पहचानते हैं, ना पूजा को पहचानते हैं। बस तेरा ही नाम लेते रहते हैं। अश्विन यहाँ आएंगे तो भी मैं क्या कर सकता हूँ? वीजा पे आएंगे, उसमें तो यहाँ केयर होम में भी एडमिट नहीं करेंगे। यार समझने की कोशिश कर। जानवी और मैं दोनों जॉब पे चले जाते हैं, विशाल का भी स्कूल रहता है। घर पे रखना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तू ना विजय बस अपनी सोच। डोंट टॉक लाइक दैट अश्विन। जब भी किसी भी ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं मैं भेजता हूँ ना। माँ के लिए भी हमेशा भेजता ही था ना। तो फिर तो ये सब क्यों बोल रहा है? बात पैसे की नहीं है विजय। यार हमसे नहीं हो पा रहा है अब। तू कम से कम आकर कुछ दिन के लिए ले तो जा उनको यहाँ से। मैं सोच के बताता हूँ अश्विन, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो। अरे नहीं पड़ी है विजय को आपकी, फिर भी आप विजय 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 की रट लगा रखी है आपने। बड़ी मुश्किल से ये केयर होम मिला है जो इनकी इस कंडीशन के बावजूद इन्हें एडमिट करने को तैयार है। ये गलती है मेरी। पापा को माँ को अपने साथ रखा, इनकी जिम्मेदारी उठाई, ये गलती है मेरी। इनकी इस कंडीशन के बावजूद मैंने कभी नहीं सोचा कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने सर पर क्यों लूं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मैंने। एक ढंग का केयर टेकर नहीं मिलता है इस शहर में, उसके बावजूद मैं इनके सारे काम करता हूं। इन्हें खाना खिलाता हूं, इनके कपड़े बदलता हूं, इनके थप्पड़ खाता हूं इस उम्र में भी। थक गया हूं। 5 साल से हमने एक वेकेशन तक नहीं लिया है, कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए। पता है जब मैंने विजय को बताया कि आपको केयर होम वाले लेने को तैयार हो गए हैं तो क्या बोलता है? उसने कहा हाँ ठीक है। अरे तूने डिसाइड किया होगा तो ठीक ही होगा। विजय कम से कम एक बार तो आ जा यहाँ। आके क्या करूंगा अश्विन? तुम कह रहे हो पापा तुम्हें नहीं पहचानते, इतने साल तुम्हारे साथ रहते हुए भी, तो मुझे कैसे पहचानेंगे? विजय उन्हें केयर होम ले जाने के लिए एक बार ट्राई किया है मैंने। अरे कितनी मुश्किल पता है, जाने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, वायलेंट हो गए। देख अब बड़ी मुश्किल से तेरा नाम लेकर मैंने उन्हें राजी किया है कि तू है वहां पर। देख तू भाई आ जा, तू आ जाएगा तो उन्हें छोड़ने में आसानी रहेगी। अरे अश्विन केयर होम में ड्रॉप करने के लिए अब मैं यहाँ लंदन से वहां तक आऊं? यार एक आखिरी बार पापा से मिल तो ले, ये तो कर सकता है ना तू। गिल्ट ट्रिप मत दो मुझे अश्विन। हाँ तुझे कोई गिल्टी नहीं फील होनी चाहिए, सब कुछ मैं ही फील करता रहूं बस। और तुम भी क्यों गिल्टी फील कर रहे हो अश्विन? तुमने किया जितना कर सकते हो, अब नहीं हो रहा है तो सही कर रहे हो केयर होम में छोड़कर। तुम्हें अपनी लाइफ भी तो देखनी पड़ेगी ना। जैसा भी करके छोड़ दो केयर होम में, क्या पता वहां जाकर उनकी हालत बेटर हो, कुछ चेंज मिलेगा तो शायद कंडीशन बेटर हो जाएगी। ये घर में जो रोज रोज ड्रामा होता है ना वो भी मैं झेलूं। इनको इस तरह से वहां छोड़ने जा रहा हूं, उस बात का गिल्ट भी मैं झेलूं। अच्छी तरह समझ में आ रहा है मुझे तुम और तुम्हारा ऐप मुझे क्या फील कराना चाहती है। गिल्टी ना, अपने बाप को इस उम्र में बाहर भेज रहा हूं इस बात की गिल्टी, इन्हें केयर होम में धकेल रहा हूं इस बात की गिल्टी। एक हफ्ते से पूजा लड़ रही है मुझसे कि आप गलत कर रहे हो। पूजा आपकी बेटी? हाँ बेटी मेरी लड़ रही है मुझसे, झगड़ रही है मुझसे कि पापा आप गलत कर रहे हो।
अरे छोटी है वो, नादान है, कुछ समझ में नहीं आता उसको। कुछ पल इनके साथ खेल लेती है ना, नहीं समझती है, बस वही पल है उसके लिए और कुछ नहीं। उसके बाद मैं और उसकी मम्मी, हम दोनों झेलते हैं सब कुछ, हम दोनों। पूजा को उठ के आधी रात में भागना नहीं पड़ता, जब ये दरवाजा खोल के बाहर निकल जाते हैं। पापा आप बताओ क्या करूं? सब कुछ छोड़कर आपके पीछे भागता रहूं? नहीं, आप बताओ क्या करूं मैं? जगतपुर आ गया? नहीं आया जगतपुर, नहीं आएगा जगतपुर, कोई नहीं है जगतपुर में, कुछ नहीं है जगतपुर में। तुम्हारा ऐप और तुम क्या सॉल्व करना चाहते हो प्रॉब्लम? कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व? तो एक काम करो, इनकी याददाश्त वापस लाओ। इन्हें नॉर्मल कर सकते हो? कर सकते हो तो करो। इन्हें केयर होम में छोड़ के नहीं आऊंगा, कोई जरूरत नहीं पड़ी वहां छोड़ने की, ठीक है कोई दवाई, है कोई इलाज इनका इस कंडीशन का? और एक काम करो, अपने आप से बोलो कि आके रहे मेरे घर पे, जब ये कंडीशन से बाहर हो जाए, आप से बाहर हो जाए तो संभाले इन्हें। कर सकते हो तुम? कर सकते हो तो करो, अभी करो, चलो। दरवाजा कैसे खुल गया? अरे सर पापा, गाड़ी का अंकल, पापा गाड़ी में चलिए ना पापा। डोंट टच मी प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना है। पापा कहीं जाना नहीं मुझे। पापा गाड़ी में चलिए ना। छोड़ I said don't touch me। Don't touch me। पापा तुम दोनों मुझे किडनैप करके नहीं जा रहे हो कहीं? किडनैप कर रहे हो? नहीं पापा, कहीं एक नंबर का हरामी है तू। अरे पापा नहीं, छोड़ मुझे। छोड़, अरे छोड़ ले। गाड़ी में चलिए अंकल। पापा तुम अंकल हरामी, प्लीज, मुझे किडनैप करके नहीं लेके नहीं जाओ। किडनैप नहीं कर रहा अंकल, मुझे नहीं जाना है। अंकल मुझे प्लीज, कहीं नहीं जाना है। अंकल प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए अंकल। छोड़ना। हरामी नहीं, तू एक नंबर का हरामी है। हाँ, छोड़। पीजिए पानी, पीजिए पानी, पीजिए पापा पानी, हाँ पानी पीजिए पापा, पानी। सुन विजय, वो अश्विन बहुत हरामी है। उसने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया, और तुम्हें भी निकाल देगा। बहुत हरामी है वो, हरामी है, बहुत हरामी है। हरामी है साला, एक नंबर का हरामी है, बहुत हरामी है अश्विन, बहुत हरामी है। धक्के मार के निकाल देता है। सर गाड़ी स्टार्ट हो गई। कहाँ जाना है तू बता, या पूछ अपने ऐप से। इन्हें घर लेकर जाऊंगा तब भी मैं ही हरामी रहूंगा, केयर होम छोड़ूंगा तब भी। कहाँ लाकर खड़ा कर दिया तूने, बता तू क्या करूं? सर जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि ये हो क्या रहा है। मतलब ऐसा पहली बार किया है साहब ने, पता नहीं कुछ गलत पकड़ लिया अपने आप और फिर गाड़ी भी स्टार्ट कर दी। मतलब आप अपनी जगह सही है, मुश्किल है आपके लिए, मुश्किल तो अंकल के लिए भी है। फिर सॉल्यूशन क्या होगा? विजय, अश्विन बहुत हरामी है। मुझे धक्के मार के निकाल दिया घर से बाहर, तुझे भी निकाल देगा। बहुत हरामी है वो,
अश्विन बहुत हरामी है। क्या हुआ सर, घर आ गया आपका? किशन वहीं पर वापस ले लो। क्यों सर? क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। पापा है मेरे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। ठीक है, आज मुझे नहीं पहचानते ना। अच्छा पता है, जब वो आपे से बाहर हो जाते हैं या फिर घर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें जाकर किसी केयर होम में छोड़ दो। और आज देखो, जब उन्हें छोड़ कर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गलत किया है मैंने। सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने जब बोला था कि उनके ठीक होने के आसार, मतलब उनके नॉर्मल होने के आसार का कुछ नहीं कह सकते, तो मैंने पूछा था उनसे कि सर ये कब तक ऐसे रहेंगे, कब तक इन्हें ऐसे ही देखभाल करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा था कि इनकी कंडीशन और भी वर्सन हो सकती है, और टाइम का तो कुछ नहीं कह सकते हैं। 5 महीने, 5 साल, 15 साल, या हो सकता है कि सारी जिंदगी ऐसे ही रहे, या हो सकता है कि कंडीशन इससे भी ज्यादा खराब हो जाए इनकी। सर सही क्या है गलत क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर क्या? आप हर हफ्ते उनसे मिलने चले जाइएगा, पूजा और मैडम के साथ। और सर अगर आपको लगे कि वो वहाँ पे खुश नहीं है, वो जैसे भी थे आपके साथ बेहतर फील कर रहे थे, तो आप उन्हें वापस भी तो ला सकते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हें लाइफ से ही निकाल रहे हैं। पता है किशन, जब घर से निकला था तो यही सोचकर निकला था कि पापा को वहां छोड़ दूंगा तो सारी जिम्मेदारी उनकी, मैं मुक्त हो जाऊंगा सारी परेशानियों से, सारी तकलीफों से। अब जो झेलना है वो लोग झेलेंगे। यही रीड किया था ना तुम्हारे ऐप ने? वो तो मुझे नहीं पता, पर गाड़ी स्टार्ट हो गई तो शायद ऐप ने ये भी रीड कर लिया होगा कि अब आप ऐसा नहीं सोच रहे। हाय, अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा, एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। प्रॉब्लम्स ना ये मेट्स हैं, उनको ठीक करने के लिए बोलो तुम्हारे ऐप को। आप बात करो ना अपने ऐप से। गलती तो मुझसे हुई है, जो 120 रुपए की कैब बुकिंग उठा ली आप दोनों की, और तो और आपका ये
मेड पे ऐसे शक करना, कैसे वो बीमार पड़ जाती है, कैसे वो आपकी आईलाइनर चुराती है, ये सब और सुनना पड़ रहा है। हमने कहा था तुमसे यहाँ गाड़ी लेकर आने के लिए। उषा तो नाटक ही कर रही है। आपको कैसे पता वो नाटक कर रही है?